हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है जिंदा लाश। बिना देरी किए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लोगों का कहना है कि मानवता खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी असामाजिक तत्व मौजूद है जो मानवता का हनन करने पर तुले हुए हैं। और मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एक अजीबोगरीब घटना है। मेरी यह कहानी आपत्तिजनक ना हो, इसके चलते मैं इस कहानी में उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। किसी राज्य की यह घटना है, वर्ष 2004 की। उस राज्य में एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल था। सरकारी होने के कारण वहाँ खर्चे कम लगते थे। इसी कारण गरीब से लेकर अमीर लोग भी वहाँ आते थे। उस अस्पताल की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। अमीर लोग तो अपना इलाज कहीं भी करवा सकते हैं, पर गरीब की मजबूरी यही थी और इस कारण वो यहीं आते थे। गंदगी तो उस अस्पताल में इधर उधर फैली होती थी। इंजेक्शन की गंदगी और उस वातावरण में चारों ओर फैली रहती थी। अस्पताल बड़ा होने के कारण वहाँ ढेर सारी लाशें निकल जाती थी। फिर क्या था, उसके बाद तो उनके परिवार वालों की चित्कार मची रहती थी। दिन हो या रात यह सिलसिला ख़त्म नहीं होता था। दिन में तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था, हाँ, पर रात में बहुत ही भयावह लगता था ये जगह। रात में अस्पताल के बाहर तेज चल रही हवा और फर्श पर रखी लाशों को देखकर शरीर सिहर सा जाता था। वहाँ के एक व्यक्ति ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने ही बताया कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी लाश को वहाँ पोस्टमार्टम रूम में ले जाया जाता था। पोस्टमार्टम रूम के हालात तो आप लोग जानते ही हो। लाशों के साथ कितनी चीड़-फाड़ की जाती है, देखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाशों को बेरहमी से चीरा और फाड़ा जाता है और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, पर बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ के कर्मचारी ने तो कांड कर दिया था। वह माफ़ी के काबिल नहीं थे और उसकी सज़ा उन्हें खुद मिली है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। हाँ, तो यूँ बात है कि वहाँ के कर्मचारी क्या करते थे कि जब किसी अच्छे घर के परिवार की लाश वहाँ पोस्टमार्टम के लिए जाती तो वे लोग लाश के साथ दुष्कर्म करते थे। जरा सी भी उनकी आँखों में शर्म की भावना नहीं आती थी। उनका हृदय नहीं काँपता था ऐसा करते हुए। कितने गिरे हुए व्यक्ति होते थे वो, जो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। पर उन कर्मचारियों को जो सज़ा मिली वो बहुत खौफनाक थी। हुआ यूँ कि एक दिन जब वे कर्मचारी लाशों के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे, रात का समय था। उस पोस्टमार्टम रूम में 3 कर्मचारी मौजूद थे। पोस्टमार्टम रूम अस्पताल में ही था। थोड़ी दूर और शहर से थोड़ी दूर एकांत जगह में ही था। रात को 11 बजे उन लोगों के पास पोस्टमार्टम के लिए 30 साल की औरत की एक लाश आई थी। वे लोग जब उस औरत की लाश के साथ गंदी हरकतें करने जा रहे थे, जैसे ही उसके शरीर पे चादर को हटाया तो अचानक ही उस रूम में रखी सभी चीज़ें तेज़ी से इधर उधर बिखरने लगी। उस रूम में ढेर सारी औरतों की कराहने की आवाज़ गूंजने लगी, मानो कोई दर्द से छटपटाकर बेचैन हो रहा हो। डरावनी आवाज़ें सुनकर लोगों का हाल बेहाल हो गया। वे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे,
दरवाजे को जैसे ही उन लोगों ने खोलना चाहा, दरवाज़ा नहीं खुला। इन लोगों ने खोलने की काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक ट्रॉली पर पड़ी लाश अपने आप नीचे गिरने लगी। लाशों के चेहरे पर चमड़ी उतर चुकी थी। उनका चेहरा एकदम डरावना हो गया था। यह देखकर लोगों की हालत ख़राब हो गई। इन लोगों ने देखा कि लाश इनकी ओर खिसक कर आ रही है। इन लोगों ने बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई भी बाहर से आकर इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। और जब सुबह हुई तो उन तीनों की लाश वहाँ पर मिली। लाश की हालत इतनी बुरी थी कि उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था, मानो कि किसी ने उनका चेहरा चबा लिया हो, वो भी कच्चा। इतनी बुरी हालत में मिली लाश को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों में कई दिनों तक खौफ सा छा गया। किसी को मालूम नहीं पड़ा आखिर ये कैसे हुआ। कहा जाता है कि अच्छे करने वालों के साथ अच्छा होता है और बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है। मरने के बाद जब तक लाशों को जलाया नहीं जाता, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उनका रूह इधर उधर भटकता रहता है। घटना जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि उसे किसी भूत प्रेत ने ही मारा होगा। तो कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आज तो यार 7-8 मिनट का वीडियो ही बनाए हैं, क्या कहें, रोज़ रोज़ 20 मिनट का कैसे रिकॉर्ड करें, समझ रहे हो एडिटिंग में क्या हालत होता है मेरा। आज थोड़ा छोटा बना दिए, थोड़ा एडजस्ट कर लो, अच्छा लगे तो बताना और कर लो यार लाइक। क्या ही कहें, महीने भर से बना रहे हैं डेली वीडियो, अब तो बनाने का भी मन नहीं करता क्योंकि एक भी व्यू नहीं आता है। अरे मेरी पिछली वीडियो पे 9 व्यू बता रहे हैं, 0 व्यू, एक भी व्यू नहीं है। कर लो सब्सक्राइब। और हमको पता है कि अभी तुम लोग को मेरा मेन चैनल के बारे में पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बताएंगे कभी फ्यूचर में। फ़िलहाल इसी को कर लो सब्सक्राइब, देखते हैं कि क्या होता है। वैसे भी ये चैनल यूट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट के लिए है, लेकिन यार महीने भर से डेली वीडियो बना रहे तो समझ रहे हो, यूट्यूब एक भी व्यू नहीं देता है। लगातार अपलोडिंग कर रहे हैं फिर भी। गजब बैंड बजाया। चलो ठीक है, क्या ही कहा जाए, चलते हैं। बहुत लंबा बात किया आज आप लोग से, चलते हैं, टट्टा बाय बाय।